नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया यूएस चाइना के बीच में एक बहुत ही यूनिक टाइप की कंट्रोवर्सी हुई है ट्रेड को लेकर। चाइना ने यहां पर यह क्लेम कर दिया है कि रिसेंटली इंडिया और यूएस जिस बात पर खुशियां मना रहे हैं कि यूएस अब बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ये जो बात है फैक्चुअली करेक्ट है नहीं। चाइना क्लेम कर रहा है कि आज भी ये लोग इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये चाइना कैसे कह रहा है, इसका रीजन क्या है? चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली क्यों कहा था कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने कंफर्म कर लिया कि उसने 2 ग्रीक ऑयल टैंकर सीज कर लिए, मतलब कि धर लिए पर्शियन गल्फ में। बहुत न्यूज में है ये टॉपिक, आपको बताना है कि रिसेंटली किस कंट्री ने ये किया है। ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को, तो आज के समय एज ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा आप अगर देखोगे तो यूएसए है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। नंबर 2 पे पहुंच चुका है अब चाइना, नंबर 3 पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और 4 पे है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, इवन दो सऊदी अरेबिया से काफी छोटा है आबादी में, साइज में यूएई, मगर तब भी यूएई हमारे लिए एक ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर आपको इराक और सिंगापुर मिलेंगे। इराक प्राइमरली यहां पर इसलिए है क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल परचेज करते हैं फ्रॉम इराक। और अगर हम बात करें फिगर्स की कि टोटल इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये 2021-22 के बीच में कितना था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के हिसाब से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया यूएस का ट्रेड पहुंच गया था अराउंड 119.42 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब चाइना यहां पर यह कह रहा है, तुम लोग अगर फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो इंडिया चाइना का ट्रेड पहुंच गया था 115 बिलियन डॉलर के आसपास। तो मतलब कि चाइना करीब $3.5 बिलियन पीछे रह गया यूएसए से, नहीं तो चाइना फिर से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता। अब चाइना का यहां पर कहना यह है कि इंडिया और यूएस कैलकुलेट करते हैं अपना ट्रेड फाइनेंशियल ईयर मार्च अप्रैल के हिसाब से। आपको पता होगा इंडिया और यूएस में फाइनेंशियल ईयर हम ऐसे देखते हैं कि मार्च 31 जब खत्म हो गया तो एक फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल से हर साल एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। नाउ चाइना यहां पर क्या करता है कि मार्च अप्रैल वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज नहीं करता। चाइना एक्चुअली जो नॉर्मल कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से सारे मंथ्स को देखता है। तो चाइना का जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है कि इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 तारीख जनवरी से और खत्म हो जाता है 31 दिसंबर तक। तो चाइना का यहाँ पर यह कहना है कि अगर आप जनवरी फरवरी और मार्च का डेटा देख लो, ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा था कंपेयर टू इंडिया यूएस ट्रेड। तो आप अगर जनवरी से दिसंबर का डेटा देखोगे तो चाइना आज भी आपको मिलेगा द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। हालांकि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो यूएस के साथ ट्रेड करना हमको काफी बेनिफिशियल पड़ता है, क्योंकि जब यूएस के साथ हम ट्रेड करते हैं तो हमको ट्रेड सरप्लस मिलता है, मतलब कि हम यूएस को जरा बेचते हैं और यूएस हमको कम बेच पाता है। ये मत समझ लेना कि हम बड़े इसमें स्मार्ट हो गए हैं, हम यूएस को भी बेवकूफ़ बना देते हैं ट्रेड के मामले में। हमने बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, अपने देश की मार्केट बचा रखी है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई टैरिफ ना हो, कोई ट्रेड बैरियर ना हो, अमेरिकन कंपनीज का बहुत ही मेजर सरप्लस हो जाएगा इंडियन कंपनीज। तो खैर अभी के लिए सिनेरियो ये है कि इंडिया करीब 33 बिलियन डॉलर के आसपास का एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं। चाइना के साथ आप अगर देखो तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इवन दो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स है चाइना को ये थोड़े बहुत बड़े हैं टू अराउंड 21.25 बिलियन डॉलर। ओवरऑल देखो ट्रेड में जो एक डिफरेंस है बहुत ज़रा बड़ा है, ऑलमोस्ट 73 बिलियन डॉलर का ट्रेड में डिफरेंस है। मतलब कि इतना जो अमाउंट है ये हम ज़्यादा परचेज कर लेते हैं चाइना से और चाइना हमसे बहुत कम परचेज करता है। इसमें बहुत सारी जो आइटम्स हैं, इसमें एपीआई आपको मिलेगा, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो अभी भी हम चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है इसको निपटा नहीं पाए हैं। और चाइना यहाँ पर कॉन्फिडेंटली इंडिया यूएस को मॉक करते हुए ये कह रहा है कि आज भी इनके हिसाब से ये इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना अपनी सरकारी किताबों में, अपने सरकारी अकाउंट्स में ही लिखेगा कि इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। और यहाँ पर चाइना ये भी कह रहा है कि ये सब हम तब कर रहे हैं जब इंडिया ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है चाइनीज़ कंपनीज पर। चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स आज के समय आपको पता होगा काफ़ी स्क्रूटनी फेस कर रहे हैं इंडिया में। तो इसके बारे में भी इन्होंने कहा कि इंडिया गलत तरीके से टारगेट कर रहा है चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज को, ये नहीं करना चाहिए। और आप अगर इनका सरकारी मीडिया देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट देखो, हर जगह एक कॉमन थीम आपको मिलेगा कि चाइना हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करता रहेगा कि इंडिया के लिए चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया कभी भी ट्रेड के मामले में
चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता यूएसए से। चाइना विल ऑलवेज रिमेन द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और इसी टॉपिक पर रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये रोजी इंडिया यूएस ट्रेड डेटा है ये एक्चुअली खतरे का संकेत हो सकता है भारत के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया आज के समय बड़ी खुशियां मना रहा है कि यूएस ने सरपास कर दिया है चाइना को एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और आगे ये लोग खुद ही कहते हैं कि हम लोग कंपटीशन से नहीं डरते। यहाँ पर लिखा हुआ है चाइनीज एंटरप्राइजेज आर नॉट अफ्रेड ऑफ कंपटीशन, वी आर प्लीज्ड टू सी कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ इंडियाज प्रेजेंस इन द यूएस मार्केट, दिस डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ चाइनीज कंपनीज। क्योंकि देखो हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडिया यूएस का ट्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, यूएस चाइना का ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि इंडिया धीरे धीरे चाइना की जो जगह है यूएस मार्केट में इसको फिल कर रहा है। तो इसके रिस्पांस पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कंपटीशन अगर आता भी है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर ये लोग ये भी ऐड कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर जैसे जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ ये कम होता रहेगा। क्योंकि इन्होंने एक बात पॉइंट आउट करी है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये अब $76 बिलियन के ऊपर हो गए हैं। मगर साथ ही साथ जो इंपोर्ट्स हैं ये भी स्लोली बढ़ रहे हैं। तो चाइना का यहाँ पर कहना यह है कि जब तक इंडिया यूएस का ट्रेड 200 बिलियन $250 बिलियन के आसपास होगा, उस सिनेरियो में यूएस इंडिया को ज़्यादा बेच रहा होगा और इंडिया कम एक्सपोर्ट कर रहा होगा यूएसए को। ये लोगों की प्रेडिक्शन है और इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को खुशियां नहीं मनानी चाहिए क्योंकि यूएस के साथ ट्रेड इंक्रीज का मतलब ये है कि एक और मेजर कंट्री होगी दुनिया में जिसके साथ इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट होगा। नाउ चाइना की क्या इस बात में कुछ तर्क है? थोड़ा बहुत तर्क है, मैं ये कहूँगा। देखो एक बहुत ही बेसिक बात है, इन दी एंड इंडियंस को 3 काम करने चाहिए। पहला तो ये है कि इंडिया एज ए ब्रांड इसको प्रमोट करो, अपने देश की इमेज में डुबाओ, दुनिया भर में इंडिया को प्रेजेंट करो एज ए कॉन्फिडेंट न्यू इमर्जिंग कंट्री जो दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला बड़े स्केल पर, जिसके ब्रांड पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करिए, इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करिए। और इवेंचुअली देखो इंडिया में इतना टैलेंट है कि फ्यूचर में हम यूएस के सामने बहुत सारी आइटम्स, बहुत सारी सर्विसेज रख सकते हैं जो यूएस एक्चुअली हमसे परचेज कर रहा होगा, ना कि हम यूएस से परचेज कर रहे होंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि यूएस बन चुका है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था चाइना पर, किस हद तक प्रतिक्रिया आ रही है इनके स्टेट मीडिया, गवर्नमेंट, हर तरफ से। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने कंफर्म कर लिया है द सीजर ऑफ 2 ग्रीक ऑयल टैंकर्स इन द पर्शियन गल्फ। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान ने धर लिए हैं ग्रीस के 2 ऑयल टैंकर और ग्रीस ने इसके रिस्पांस में ये कहा है कि ये बेसिकली पायरेसी है। अब सोमालिया की तरह ईरान ने भी पायरेट्स वाला काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।